Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video we will do chapter number 16 चंद्रयान। चंद्रयान पार्ट नंबर 16 है। अभी तक हमने 15 पार्ट कर लिए हैं। सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज गो थ्रू दैट। ये चैप्टर क्लास 3 वीना न्यू हिंदी एनसीईआरटी का है। चलिए चैप्टर नंबर 16 को रीड करते हैं, जिसका नाम है चंद्रयान। इसमें संवाद दिया गया है। संवाद मतलब होता है आपस में बातचीत। तो इस पार्ट में टीचर और बच्चों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में दिया गया है। कौन से टॉपिक पे बात हो रही है? चंद्रयान के ऊपर। चलिए देख लेते हैं और रीड करते हैं इसको। सुने कहानी। कक्षा में अध्यापिका का आगमन होता है और सभी बच्चे उनको अभिवादन करते हैं। अभिवादन करना मतलब विश करते हैं। सभी बच्चे कहते हैं सुप्रभात अध्यापिका जी, मतलब गुड मॉर्निंग टीचर। फिर अध्यापिका कहती हैं सुप्रभात बच्चों, आज हम चांद के बारे में कुछ बातचीत करते हैं। आप सबने चांद देखा है ना? आपने चांद की बहुत सी कविताएं भी गाई होंगी। हम सबने बचपन में चांद के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनी हैं, बहुत सारी कविताएं भी गाई हैं। अब सभी विद्यार्थी कहते हैं जी हाँ, हमने चांद देखा है। चांद कभी दिखाई देता है और कभी नहीं भी दिखता है। तो फिर अध्यापिका कहती है अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि कभी चांद दिखता है और कभी नहीं दिखता है? तो इस पर बच्चे कहते हैं, एक बच्चा कहता है अध्यापिका जी, चांद का मन है वह दिखे ना दिखे। दूसरा विद्यार्थी कहता है वह बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा। तो तीसरा विद्यार्थी कहता है मेरा तो बहुत मन करता है मैं चांद पर जाऊं। अध्यापिका पूछती हैं क्या हम चांद पर जा सकते हैं? तो सभी बच्चे बोलते हैं जी हाँ, हम जा सकते हैं। फिर अध्यापिका कहती है लेकिन कैसे? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं रॉकेट से जा सकते हैं। तो अध्यापिका कहती है ठीक है, अब यह बताओ कि क्या कोई रॉकेट अभी तक चांद पर गया है? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं हाँ हाँ गया है, एक नहीं कई गए हैं। अध्यापिका कहती है अच्छा, कौन सा रॉकेट? तो सभी विद्यार्थी कहते हैं चंद्रयान 1, 2, 3। तो अध्यापिका कहती हैं शाबाश, आपको चंद्रयान के बारे में तो पता है। हमारे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को चांद की दक्षिणी ध्रुव पर उतारा है। ऐसा करने वाला भारत पहला देश है ना? हम सबके लिए गौरव की बात। तो एक विद्यार्थी कहता है ये दक्षिणी ध्रुव क्या है? तो अध्यापिका कहती हैं जैसे दक्षिण दिशा में धरती का दक्षिणी ध्रुव है, वैसे ही चंद्रमा का भी दक्षिणी ध्रुव है। कठिन परिस्थिति के कारण वहां कोई भी यान उतारना मुश्किल है, पर हमारे वैज्ञानिकों ने ये गौरवपूर्ण कार्य कर लिया है। आज की हमारी बातचीत इसी चंद्रयान के बारे में है। हमारे देश के वैज्ञानिक चांद पर रॉकेट भेजकर यह पता लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि चांद पर क्या क्या है। तो कुछ विद्यार्थी कहते हैं हमारा भी मन करता है कि हम चांद पर जाकर वहां के बारे में जानें। तो अध्यापिका कहती है हाँ हाँ क्यों नहीं। अच्छा यह बताएं कि वैज्ञानिकों को चांद पर क्या क्या मिला होगा। तो फिर कुछ विद्यार्थी कहते हैं पानी और मिट्टी। तो अध्यापिका कहती हैं एकदम सही, आप तो बहुत कुछ जानते हैं। आपको तो पता ही है कि चांद धरती से बहुत दूर है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने चांद पर एक रॉकेट भेजा और जानने का प्रयास किया कि वहां क्या क्या है। उन्होंने इसे चंद्रयान मिशन नाम दिया। चंद्रयान मिशन क्यों? क्योंकि ये मिशन इसलिए था ताकि हमें चांद के बारे में जानकारी मिल सके। चंद्रयान ने चांद को चारों ओर चक्कर लगाया और यह पता लगाया कि चांद पर पानी है। तो एक विद्यार्थी ने कहा वैज्ञानिकों को इतनी दूर जाकर पानी पता लगाने की क्या आवश्यकता थी? हमारे घर के आसपास भी तो पानी से भरे 3-4 पोखर हैं। तो इस पर एक अन्य विद्यार्थी बोला वे पानी लेने नहीं, वे तो चांद के रहस्यों का पता लगाने गए थे। मतलब चांद पर क्या क्या है वे जानने गए थे। तो अध्यापिका कहती है हाँ बिल्कुल ठीक कहा। यह रहस्य जानने के बाद वैज्ञानिकों की जिज्ञासा और बढ़ी और फिर से रॉकेट भेजने की योजना बनाई और उन्होंने दूसरा रॉकेट भेजा और इसे चंद्रयान 2 का नाम दिया। पर यह कुछ खराबी के कारण चांद पर उतर नहीं पाया। वैज्ञानिकों ने हार नहीं मानी और फिर से अपने कार्य में जुट गए और उनका परिश्रम रंग लाया। इस बार चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच गया। आप सबने टीवी पर देखा होगा। तो एक विद्यार्थी मैं टीवी पर तो नहीं देख पाई थी, लेकिन मैंने रेडियो पर सुना था। तो एक अन्य विद्यार्थी कहता है और प्रधानाध्यापिका जी ने भी तो सुनाया था चंद्रयान के बारे में। फिर अध्यापिका कहती हैं तो देखा आपने अपने देश के वैज्ञानिकों के परिश्रम का फल। एक विद्यार्थी बोला अब चांद पर क्या चल रहा है? तो अध्यापिका जी ने कहा बहुत अच्छा प्रश्न, शाबाश। आपको पता है जो मशीन चांद पर उतरी है उसका नाम क्या है? विक्रम लैंडर। ये लैंडर अपने साथ एक मशीन लेकर गया है जिसका नाम है प्रज्ञान। वो चांद की सतह पर घूम घूम कर यह पता लगाएगा कि चांद की
मिट्टी पृथ्वी जैसी है या नहीं और चांद पर रहना संभव है या नहीं। विद्यार्थी ने पूछा, यह तो हमें पता ही नहीं था। फिर अध्यापिका कहती हैं, तो देखा आपने, लगातार प्रयास करने से कठिन काम भी सफल होते हैं। विद्यार्थी कहते हैं, हम सब वो चंदा वाला गाना गाएं। तो अध्यापिका कहती हैं, आओ सब मिलकर गाते हैं। चंदा के गांव में तारों की छांव में हम सैर करने जाएंगे, हम सैर करने जाएंगे। हम कैसे जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे, हम चंद्रयान से जाएंगे। तो इस तरीके से गीत गाते हुए इस पाठ को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया है। तो हमने चंद्रयान से रिलेटेड बहुत सारी चीजें जानी इस पाठ में। अब इसकी वर्कशीट को सॉल्व कर लेते हैं। बातचीत के लिए कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है, आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। तो हमने बचपन में बहुत सारी चंदा मामा से रिलेटेड कहानियां सुनी हैं, पोयम सुनी है। एक छोटी सी पोयम मैं आपको यहाँ पर सुनाती हूँ, आप चाहे तो कोई और भी पोयम यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे, चंदा मामा दूर के, लड्डू मोती चूर के, आप खाए थाली में, मुन्ने को दे प्याली में, प्याली गई टूट, मुन्ना गया रूठ। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तिका सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना? कुछ याद करके सुनाइए कि आपने क्या पढ़ा था। तो हमने वहां पर एक चांद की बहुत प्यारी सी पोयम पढ़ी थी, वो मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ। गिरे ताल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, फंसे जाल में चंदा मामा, सबने देखा सबने देखा, सबने देखा एक अचंभा, मछुआरे ने जाल समेटा, कहीं नहीं थे चंदा मामा, कहाँ गए जी चंदा मामा। तो ये जो पोयम थी राजेश जोशी जी की कविता थी। ये हमने पाठ्य पुस्तिका सारंगी क्लास 2 में देखी थी। अगला प्रश्न है, आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए वे कौन से त्योहार हैं। तो मैं यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे करवा चौथ और ईद, इन त्योहारों पर हमें चांद का दिखना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा या देखा है वे बताइए। तो चंद्रयान का अर्थ होता है चंद्र यानी चंद्रमा और यान यानी वाहन, यानी चंद्रमा पर जाने वाले वाहन को हम चंद्रयान कहते हैं। इसने चंद्रमा के चारों ओर परिक्रमा करके और चंद्रमा के रासायनिक, खनिज और फोटो भौगोलिक मानचित्रण प्रदान किए। मतलब वहाँ के जो भौगोलिक, जो ज्योग्राफिकल फोटोज हैं, वहाँ पर क्या कैसे दिखता है, उसकी फोटोज चंद्रयान के थ्रू हमें मिली। और वहाँ पर कौन से खनिज हैं यानी मिनरल्स हैं, कौन सी चीजें वहाँ पाई जाती हैं, वो बताया। फिर है सोचिए और लिखिए। पहला प्रश्न है, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? तो यह संवाद चंद्रयान के बारे में है या चंद्रयान विषय पर है। दूसरा है, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प पर सही चिन्ह का चिन्ह लगाइए। हमें सही का चिन्ह लगाना है जो भी सही है। तो पहला है, चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? रॉकेट, बस या हवाई जहाज? तो रॉकेट, तो इस पे टिक लगाएंगे। फिर है, अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाला यान कौन सा है? चंद्रयान 1, 3 या 2? 3, तो यहाँ टिक लगाएंगे। फिर वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं, वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। तो सेकंड वाला सही है, वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं इसलिए वो चांद पर जाना चाहते हैं। नेक्स्ट है, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? तो पहला है, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। फिर चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया। तीसरा है, चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो पहला है, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया, ये सही है। अब आगे प्रश्न देखते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है। तो पहला प्रश्न है, आप अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो मैं अपने साथ अपने परिवार और दोस्तों को ले जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे उनके साथ घूमना अच्छा लगता है। फिर दूसरा है, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे आप? तो सारी आवश्यक सामग्री जमा करूंगी, जैसे कि कुछ खाने का सामान, रोशनी के लिए सामग्री इत्यादि। आप क्या क्या करेंगे वो आपको बताना है यहाँ पर। फिर है, यान जोड़कर शब्द बनाइए। यान शब्द हमें जोड़ना है इन नीचे दिए गए शब्दों में। जैसे चंद्र, इसमें यान जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? चंद्रयान। वायु यान, वायुयान। जल यान, जलयान। ठीक है।
नेक्स्ट है आपका अवलोकन और चांद का आकार। आप क्या करेंगे, चांद को देखेंगे रात्रि को लगभग 10 मिनट के लिए अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ। 15 दिनों तक आप आकाश में चांद को देखिए। अपनी दैनिकी में चांद के आकार को लेकर अपना अवलोकन कीजिए। अवलोकन लिखिए, मतलब कि आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है कि चांद कैसा दिख रहा है आपको 15 दिनों तक। ठीक है, अब अपने अवलोकन को यानी जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसके आधार पर चांद के बढ़ते घटते चित्र को बनाना है। एक दिन आपको पूरा ऐसे चांद दिखेगा, फिर उसका शेप घटते जाता है और एक दिन पूरा चांद जो है वो नहीं दिखता, हमें अंधेरा होता है जिस दिन अमावस्या होती है, और फिर उसके बाद धीरे धीरे चांद का शेप बढ़ने लगता है और पूर्णिमा के दिन हमें पूरा चांद दिखता है। नेक्स्ट है, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों में अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा, जैसे मैंने अभी आपको ये वर्ड्स बोले हैं ना। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए कि इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो अमावस्या का दिन वह दिन होता है जिस दिन चांद को देखा ही नहीं जा सकता, मतलब चांद उस दिन पूरा ढक जाता है। और पूर्णिमा का अर्थ है जब चांद हमें पूरा गोल दिखता है, पूरा कंप्लीट सर्कल दिखता है। फिर बोला है कि ईद के दिन चांद कैसा दिखता है। इस दिन चांद आसमान में अर्धचंद्र होता है, मतलब कि आधा दिखता है। फिर है, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे। तो 3 प्रश्न आपको कोई से बनाने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ 3 बनाए हैं, आप चाहें तो न्यू ऐड कर सकते हैं। जैसे उसकी उपलब्धि के बारे में पूछेंगे, चंद्रयान 3 ने क्या क्या पता लगाया। चंद्रयान 3 में लगे उपकरणों के बारे में विस्तार से पूछेंगे कि कौन कौन सी चीजें उसमें लगी हैं और कितने समय के लिए वह काम करेगा, ये पूछेंगे। तो और भी प्रश्न हो सकते हैं आपके मन में, वो आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, चांद तुम्हारे कितने नाम। चांद को बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं, कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का पता लगाइए और यहाँ पर लिखिए। तो देखिए, चांद को हम शशि बोलते हैं, चंद्रमा बोलते हैं, और भी बहुत से नाम हैं जैसे राकेश, हिमांशु, सोम और इंदु। और भी बहुत है, लेकिन मैंने यहाँ 4 आपको नाम बताए। नेक्स्ट है, भाषा की बात। अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। ठीक है, ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और नीचे दिए गए स्थान पर लिखिए। जैसे घूम घूम कर हमने देखा, वैसे ही हंस हंस कर दिया है। फिर और भी ऐसे शब्द बनाने, तो खिलखिलाकर हंसना, खिलखिलाकर। फिर मिल मिलाकर रहना, रो रो कर उसने अपनी हालत खराब कर ली, बोलते हैं ना रो रो कर। फिर दौड़ दौड़ कर पहुंचा, दौड़ दौड़ कर वो वहां तक गया। पढ़ पढ़ कर सारे सवाल हल कर लिए, तो पढ़ पढ़ कर भी हम लिख सकते हैं। और भी वर्ड्स आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर आपको लिखना है। जैसे पहला है, विज्ञान की नई खोज करने वाले को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक। फिर देश की रक्षा करने वाले को सैनिक, शिक्षा देने वाले को शिक्षक। फिर रोग की चिकित्सा करने वाले को चिकित्सक, खेतों में अन्न उगाने वाले को कृषक यानी किसान। फिर है, समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्य को पूरा करना है। जैसे पहला, यहाँ पर क्या करना है, उल्टा लिखना है। जैसे कठिन दिया है तो कठिन का उल्टा क्या होता है, सरल। जैसे लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी सरल हो जाते हैं। फिर है, चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न थे। तो असफलता का क्या हो जाएगा, सफलता। फिर है, आप तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। फिर, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी छुप जाता है। दिखाई देने का उल्टा क्या होगा, छुप जाना। नेक्स्ट है, पुराने समाचार पत्रों से चंद्रयान मिशन से जुड़े समाचार और चित्र काटकर पुस्तिका में चिपकाएं। इस तरह से एक चित्र पुस्तिका तैयार करें। तो देखिए, एक मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया है। ऐसे न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आई है चंद्रयान से रिलेटेड, तो आपको मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में से ढूंढना है और इस तरीके से कटिंग पेस्ट करनी है। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी वर्क है, ये आप खुद करेंगे। तो इसके साथ स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर नंबर 16 चंद्रयान पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसको रीड भी कर लिया, इसकी वर्कशीट भी सॉल्व कर ली। I hope you like this video. If you do so, please like and share it, and don't forget to subscribe Kalyan TV channel for more such videos. Thank you so much.